पहली बड़ी खबर, यूक्रेन के दर्जनों शहर पर रूस का विध्वंसक हमला। यह देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9, नीप्रो में यूक्रेनी ठिकानों पर शायद ड्रोन से अटैक। ये देखिए जरा, हमले के बाद यूक्रेनी वेपन डिपो में भीषण विस्फोट हुआ। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, यूक्रेनी F-16 का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। देखिए जरा, रूसी जेरान ड्रोन को ये देखिए मिसाइल से किया नष्ट, साइड विंडो मिसाइल से नष्ट कर दिया गया। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। 6 लाख की मिसाइल से कुछ हजार रुपए का ड्रोन। ये देखिए जरा, 80,000 के ड्रोन को 6 लाख की मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। ये देखिए जरा, वॉर इकोनॉमिक्स का बंटाधार। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, रूसी हमलों के बीच एक्शन में यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन ने रूस के बड़े हमलों को नाकाम किया, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, रिहायशी बिल्डिंग की ओर जा रहे ड्रोन को नष्ट किया गया है। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। किस तरीके से यहां पर यह एक्टिव हो गया। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट, रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले डाउन दिखाइए जरा। यूक्रेनी फ्रंटलाइन पर स्कैंडर मिसाइल से हमला किया, चिंताजनक खबर है। विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए, यूक्रेन के ठिकानों पर सटीक हमले का दावा है। विजय, हमारे पास 4 विंडो भी है इसका, आइए जरा इसके 4 विंडो पर आइए। ये खबर जो मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूं, ये देखिए आज की सबसे बड़ी खबर, रशिया और यूक्रेन में किस तरीके से ये युद्ध छिड़ा हुआ है, इसके वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने, चारों वीडियो आपके सामने। ये देखिए जरा किस तरीके से ये चारों ब्रेकिंग है, चारों विजुअल्स हमें लेने चाहिए थे यहां पर। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ, गाजा सिटी में इजराइल का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। रिहायशी इलाकों में रात भर एयर स्ट्राइक की गई है। बड़ी खबर, मिसाइल हमलों से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ये देखिए जरा, गाजा पे बड़ा अटैक किया। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वेस्ट बैंक में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। ये देखिए वेस्ट बैंक, गाजा से वेस्ट बैंक। ये देखिए रमल्ला में विस्फोटकों से भरी इमारत को उड़ा दिया गया। ओह, विजुअल देखिए जरा, फिर से प्ले करिएगा इसको जरा, फिर से प्ले करिए। ये देखिए जरा शॉट देखिए अब आप जरा, और मैं जाऊंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। वेस्ट बैंक और गाजा की तस्वीरें आपके सामने, हैरान करने वाले शॉट्स आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पूरे गाजा में आईडीएफ की नॉन स्टॉप बमबारी है, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले डाउन दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, गाजा के रिहायशी इलाके में लगातार हो रहे हैं, बन रहे खंडर। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए विजय। इसके बाद 3 विंडो शॉट्स भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सबके बीच में अब हमारे दर्शक कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर, अमेरिका के टेनेसी में ये देखिए विस्फोट से उड़ाया गया टावर। ये देखिए ध्यान से, विस्फोट में जमींदोज हुआ। इसको फिर से प्ले करिएगा शॉट को, जमींदोज हुआ न्यूक्लियर कूलिंग टावर। ये देखिए न्यूक्लियर कूलिंग टावर को किस तरीके से उड़ा दिया गया। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। टिकर पे खबर अपडेट करें, पुरानी खबर चल रही है। ये देखिए जरा, अमेरिका के टेनेसी में फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, टिकर में खबर को अपडेट करिए। ये लास्ट ब्रेकिंग है 8 बजे, 8 खबरों में। ये देखिए अमेरिका के टेनेसी में न्यूक्लियर कूलिंग टावर जो है किस तरीके से बर्बाद कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। ये देखिए जरा, अमेरिका के टेनेसी में न्यूक्लियर कूलिंग टावर को किस तरीके से, ये देखिए जरा, किस तरीके से न्यूक्लियर कूलिंग टावर को यहां पर, ये देखिए विजुअल देखिए जरा, ये विजुअल देखिए जरा आप, ये आपके सामने विजुअल है अमेरिका के टेनेसी में। ये देखिए, और मैं चाहूंगा विजय इस ब्रेकिंग और शॉट को यहां पर दिखाइए, बिग वॉल पर दिखाइए। ये देखिए, इसमें 2
दो एरियाज में उन्होंने एक्सप्लोजिव्स लगाए थे। 8 खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, ये देखिए जरा, ये 8 खबरें आपके सामने हैं यहां पर स्क्रीन पर जो मैं दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन, और ये देखिए यहां पर देखिए यूक्रेन आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर भी यूक्रेन रशिया का वॉर दिखाई दे रहा है। यहां पर रमल्ला आपके सामने है, मिसाइल हमलों में कई इमारतें तबाह। ये गाजा की खबर आपको यहां पर दिखाई दे रही है। किस तरीके से ये वॉल ऑफ डिफीट है ट्रंप की, अगर मैं कहूं। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, इस वक्त स्क्रीन पर दिखाइए। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जल के सिन्हा सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर, थैंक यू सो मच सर। और मेरे साथ है प्रोफेसर संजीव त्रिपाठी सर, थैंक यू सो मच सर, स्वागत है आपका। और मनीष, वन ऑफ माय फेवरेट्स, यहां पर मौजूद है मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू सो मच मनीष। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त 5 जो खबरें हैं, 4:05 जो 4 खबरें हमारे सामने आ रही है, ये देखिए जरा। ये नंबर 1 ओरिशिक लॉन्च की तैयारी हो रही है। पोलैंड में फिर रूसी घुसपैठ का आरोप है। एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 की मांग की है। यहां पर वेनेजुएला पर फिर अमेरिकी हमला हुआ है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, हमारे जितने भी दर्शक है मेरे बगल में ब्रेक करिए। नेटो से तनाव के बीच में बड़े जंग की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए। ओर्शनिक IRBM लॉन्चिंग की तैयारी में रूस। दक्षिणी रूस के अर्सखान में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। 22 से 27 सितंबर तक बंद रहेगा एयर स्पेस। कपुस्चियन यार में रूस का ओर्शनिक मिसाइल बेस है। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो से तनाव के बीच बड़े जंग की तैयारी में रूस, ब्रेक करिए जरा। ओर्शनिक IRBM की लॉन्चिंग की तैयारी में रूस है। दक्षिण रूस के अस्त्रखान में एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। विजय ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ओर्शनिक लॉन्च की तैयारी चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ये आज की सबसे बड़ी खबर, ओर्शनिक लॉन्च की तैयारी है, ये देखिए जरा। और ये सबसे चिंताजनक खबर भी है। मैं चाहूंगा इसमें विजय जरा ओर्शनिक के जो विजय के आपके पास दूसरे शॉट्स भी हैं इसमें। ये देखिए जरा, अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं शॉट्स, उनको जरा ध्यान से देखिए, मिक्स मत करिए विजय, मिक्स मत करिए। ये देखिए आपके सामने 2 शॉट्स है। एक तरफ ओर्शनिक आपको दिखाई दे रहा है, क्या इसके PIP में मैं आ सकता हूं? दूसरी तरफ ओर्शनिक लॉन्च की तैयारी आपके सामने चल रही है। ये देखिए, ये सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। ये देखिए आपके सामने, ये दोनों वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ ओर्शनिक लॉन्च की तैयारी है, दूसरी तरफ ओर्शनिक जब टेस्ट किया गया था वो है। इसके सीधे फ्लोर पर आइए और फिर उसके बाद मैं मनीष के पास चलूंगा। नेटो से जंग की तैयारी में रूस इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ते तनाव के बीच में रूस कर सकता है सीक्रेट मिसाइल टेस्ट। सीक्रेट क्या है जब नोटाम इशू कर दिया गया है। ओर्शनिक IRBM लॉन्च कर सकता है रूस, ये है। अजदखान इलाके में 22 से 27 सितंबर तक बंद रहेगा एयर स्पेस। कपुस्टियन यार ओर्शनिक मिसाइल बेस के ऊपर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। अजदखान की ओर मोबाइल ग्राउंड बेस मिसाइल सिस्टम का मूवमेंट है। कपुस्टियन यार बेस से यूक्रेन के नीप्रो में दागी गई थी ओर्शनिक मिसाइल। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं मनीष के पास जा रहा हूं। लेकिन 2 विंडो शॉट्स दिखाइए जरा मेरे बगल में, ये देखिए 2 विंडो शॉट्स। ये देखिए परमाणु सबमरीन से मिसाइल टेस्ट किया गया, नंबर 1। और यहां पर ओर्शनिक मिसाइल टेस्ट की तैयारी चल रही है आपके सामने, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा विजय हम फ्लोर पर 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर और इस पर डिस्कशन करेंगे। आई रिपीट, फ्लोर पर 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर और इस पर डिस्कशन करेंगे। सीधे चलिए, एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे बगल में। पोलैंड में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, ब्रेक करिए। पूरे पोलैंड में बॉम्ब शेल्टर्स बनाने की तैयारी है। पोलैंड में 2000 शेल्टर्स की हो रही है जांच। ये देखिए, इंतजार है ब्रेकिंग का। पोलैंड में बड़े युद्ध की तैयारी शुरू, पूरे पोलैंड में बॉम्ब शेल्टर्स बनाने की तैयारी। पोलैंड में 2000 शेल्टर्स की हो रही है जांच। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। 1000 शेल्टर्स इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए तैयार।
की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, सीधे आइए इसके फ्लोर पर। ये देखिए जरा, पोलैंड में युद्ध की तैयारी शुरू। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए जरा, पोलैंड में तेजी से बनाए जा रहे बॉम्ब शेल्टर्स। इस वक्त की बड़ी खबर है, पोलैंड में 2000 बॉम्ब शेल्टर्स की जांच हो रही है। बड़ी खबर, 2 लाख इमारतों में अस्थायी शेल्टर्स बनाने की तैयारी है। मेट्रो स्टेशन, बेसमेंट, कार, इंडो पार्किंग को शेल्टर बनाने की तैयारी चल रही है। पोलैंड में कम से कम 50% आबादी को कवर करना मकसद है। मैं चाहूंगा विजय, पहले वाला फ्लोर लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए पोलैंड की, और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, पोलैंड की तैयारी चल रही है, नंबर 1। नंबर 2, ओर्शनिक मिसाइल जो है उसके लॉन्च की तैयारी चल रही है। ये सारी चीजें क्या हिंट कर रही हैं? ये खाली पोस्चरिंग है या आपके पास क्या इसको लेकर इंटेल आ रहा है? देखिए, ये पोस्चरिंग नहीं है, ये मामला गंभीर हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि जब तैयारी दोनों तरफ से चले, यानी रूस की तरफ से भी और यूरोपीय देशों की तरफ से, तो फिर चाहे तैयारियां हो या डिप्लॉयमेंट हो या फिर एक्सरसाइज हो, इन सब में अरबों रुपए का खर्च होता है। तो ये केवल दिखाने की कार्रवाई नहीं है जो दोनों पक्ष कर रहे हैं। बस खाली ये है कि नाटो के देश जिस तरीके से कह रहे हैं कि रूस की हरकत की वजह से हम हमला कर रहे हैं, वहीं रूस का कहना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको लड़ने का बहाना चाहिए, तो वो हमारी हर हरकत को उसी तरीके से देख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर हुआ, वहां से लेकर आज वेनेजुएला में जहां ड्रग कार्टेल का नाम दिया जा रहा है। तो रूस का कहना है कि यही पैटर्न है पश्चिमी देशों का, जब वो युद्ध के लिए आते हैं वही करने जा रहे हैं। लेकिन मामला सीरियस है, कहने का मतलब मामला सीरियस है। मैं चलूंगा यहां पर जनरल के सिन्हा सर के पास। सर, ये चिंताजनक खबर हमारे सामने है, ओर्शनिक की तैयारी हो रही है, पोलैंड में शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल यह है सर, पुतिन की पोस्चरिंग है, हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पोलैंड जो आवाज है, नहीं आ रही है निशान। सर आपको मेरी आवाज आ रही है सिन्हा सर? कैन यू हियर मी सर? Yeah, I can hear you now. सर, मेरा सवाल यह है कि पुतिन की पोस्चरिंग दिखाई दे रही है, लेकिन पोलैंड जो कर रहा है वो एग्जैजरेशन ज्यादा है। आप क्या कहेंगे इस पर? आपके आकलन सही है। देखिए, जब मैं ये मानता हूं कि आप स्केलेट करते हैं टू डीस्केलेट, दिस इज द थ्योरी। कहते हैं ना, दिया आग बुझने के पहले बहुत आग लगती है, तो ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। तो पुतिन तो वही कर रहे हैं, चाहे बेलारूस में हो रही है, चाहे जमीनी हालात जो है वो डिसाइड करती है बैटल का आउटकम। तो पोलैंड तो चाहता ही था कि उसको ये मिल जाए पूरा का पूरा, जब हम कहते हैं ईस्टर्न यूरोप का, उसको लीडरशिप मिले। तो उसने ही शुरू किया था, जिस तरह से वो सोचा, जिस तरह से, यदि आप की 3.5 साल पहले उसने कूद पड़ा था इसके ऊपर, तो आज उसको तो ब्रंट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी चीजें हैं ये एस्केलेट हो सकती हैं। क्योंकि आर्सेनिक का जो आप बता रहे हैं, या आपने निप्रो में देखा था अक्टूबर पिछले साल, जब इन्होंने बैटलफील्ड के ऊपर टेस्ट किया था, ये मात्र 15 मिनट में आपका यदि आप लें तो फ्रांस की राजधानी में पहुंच सकता है, पेरिस, और 19 मिनट में लंदन पहुंच जाता है। और ये एक ब्रह्मास्त्र है, यही एक डेटरेंस है जो कि वो दिखा रहे हैं। पुतिन नहीं चाहते हैं कि हाँ एस्केलेट हो इस तरह से, बट ही विल नॉट गिव इट, ही विल कीप इट लाइक दिस। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर में यदि उनको बदलना है, पैसिफिक में, इसमें आर्टिक के रीजन में, बाल्टिक के ऊपर में, तो ही हैज टू इंश्योर। आप हाफ हार्टेडली यदि इसको छोड़ देंगे तो ये हावी हो जाएंगे। ये तो अभी कौन हावी किसके ऊपर होता है, अमेरिका को भी वो पुल कर लिया है उन्होंने। और जिस तरह से आपने देखा, जिस तरह से परिस्थितियां लगातार बदलती हैं, और यही बैटलफील्ड में होता है टुवर्ड्स द एंड। मेरा ये मानना है सितंबर के एंड में, अक्टूबर के बिगिनिंग में परिस्थितियां टोटल इन द फेवर ऑफ रशिया है। इट विल गो ऑन दैट वे, क्योंकि वो कर रहे हैं वही चीज जो होती है। इन द एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपन व्हिच विल रिमेन एज अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। ये भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन सर, रशिया की जो टेस्टिंग चल रही है इस पर आप क्या कहेंगे? एक उन्होंने कल सबमरीन से टेस्ट किया और अब ओर्शनिक की टेस्टिंग हो रही है। देखिए, आर्सेनिक की टेस्टिंग तो, या बैटलफील्ड टेस्टिंग तो मैं अक्टूबर लास्ट ईयर मानता हूं। ये तो एब्सोल्युटली डेमोन्स्ट्रेशन है डिप्लॉयमेंट की, और खास करके कैस्पियन सी, जब आप बात करते हैं अस्तर खान की बात करते हैं, उनका जो बेस है कुपस्तियान, उसके अंदर में जो अस्तर खान है, इट इज नेक्स्ट टू पोर्ट ओलाया, और वहां से इनके सबमरीन्स में भी ये लगा होगा, और इन्होंने मेरे अनुसार बाल्टिक में भी पहुंचा दिया है।
बेलारूस में तो पहुंचा ही है। आप जो बता रहे हैं और हम में से कोई नहीं जानता है, दुनिया में लोग नहीं जानते हैं कि रशिया की बेलगोरोड सबमरीन कहां है। ये देखिए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस पर 24 घंटे में दूसरी बार नेटो के एयर स्पेस में घुसपैठ का आरोप। बड़ी खबर, बाल्टिक सागर में पोलैंड के इलाके में घुसपैठ का आरोप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। पेट्रो बाल्टिक ड्रिलिंग एरिया के ऊपर से गुजरे 2 रूसी फाइटर जेट। देखिए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, पोलैंड के समुद्री सीमा रक्षक का रूस पर बड़ा आरोप। ये देखिए जरा, पोलैंड के ऑयल एंड गैस प्लेटफॉर्म के ऊपर से गुजरे रूसी फाइटर जेट सीधे आईएस के फ्लोट पर। और ये देखिए, पोलैंड में फिर से रूस की घुसपैठ, ये आरोप लगा है। रशिया क्या कह रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूं। रशिया इन सभी आरोपों को डिनाई कर रहा है। बाल्टिक सी में रूस के 2 फाइटर जेट्स पर घुसपैठ का आरोप। विजय चाहे तो आप ब्रांडिंग ले सकते हैं पीछे। ये देखिए, पोलैंड के पेट्रो बाल्टिक ड्रिलिंग एरिया के ऊपर से गुजरे, ये रिपोर्ट आ रही है। 24 घंटे में दूसरी बार रूस के फाइटर जेट्स का उल्लंघन का आरोप है। बड़ी खबर आ रही है, पोलैंड के तेल प्लेटफॉर्म के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान है। ये रिपोर्ट है पोलैंड के नौसेना बॉर्डर गार्ड का। ये बहुत बड़ा दावा है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा आइए, ये बड़ी खबर कैंप फोर्ट पर मेरे बगल में दिखाइए। बाल्टिक सी में 3 रूसी मिग 31 की घुसपैठ से हड़कंप, ये अभी आरोप है। स्वीडिश जैज 39 और इटालियन F-35 ने मिग 31 को खदेड़ा, ये जानकारी है। एस्टोनिया में एयर स्पेस उल्लंघन के बाद नेटो की कार्रवाई। स्वीडन का दावा, रूस को जवाब देने के लिए तैयार है नेटो। दोनों ब्रेकिंग विजय दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, एयर स्पेस वायलेशन, चिंताजनक खबर हमारे सामने आ रही है। दोनों ब्रेकिंग दिखाइएगा विजय। ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये हालात बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर बगल पे पहली वाली ब्रेकिंग रखिएगा, रूसी ड्रोन घुसपैठ की टाइमलाइन। ये देखिए, आप ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, 19 और 20 सितंबर 3 रूसी मिग 31 ने 12 मिनट तक उड़ान भरी। 18-19 सितंबर लाटविया वारवे पैरिश के बीच मिला रूसी ड्रोन का मलबा। 16-17 सितंबर को लिथुआनिया जर्मन मीडिया बिल्ड की रिपोर्ट में ड्रोन घुसपैठ का दावा है। बगल में विजय आप पोलैंड वाली खबर, एक्सक्यूज मी, वेरी गुड। ये देखिए, रूसी ड्रोन की घुसपैठ पर रोमानिया ने फाइटर जेट का स्क्रैम्बल किया। 1910 सितंबर की बात अगर की जाए, पोलैंड के करीब 19 रूसी ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुसते हैं। इस सब के बीच में एक चिंताजनक खबर मेरे सामने आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग। एस्टोनिया में विमान घुसपैठ के बाद चरम पर तनाव। ब्रेक करिए, पोलैंड के बाद एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 का किया इस्तेमाल नहीं किया है, रिक्वेस्ट की है। ये देखिए, अभी आर्टिकल 4 का इस्तेमाल नहीं किया है। करेक्ट करिए उसको जरा। एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 के तहत रूस पर कार्रवाई की मांग की है। आर्टिकल 4 की मांग की है। ये देखिए, इस्तेमाल करेक्ट करिए। एस्टोनिया की मांग पर जल्द हो सकती है नेटो काउंसिल की बैठक। रूस के खिलाफ 1 हफ्ते में दूसरी बार आर्टिकल 4 के इस्तेमाल की मांग की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, प्लीज उसको करेक्ट करिए सचिन, तेजी से। आइए जरा स्प्लिट वॉल दिखाइए जरा। अब मैं आपको आर्टिकल 4 और 5 की डिफरेंसेस बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। एस्टोनिया ने कहा है कि हमें आर्टिकल 4 का इस्तेमाल करना है। आर्टिकल 4 क्या होता है? नेटो देश की सुरक्षा को खतरा तो आर्टिकल 4 लागू होता है। नेक्स्ट देखिए, लागू के लिए नेक्स्ट आर्टिकल 5 दिखाइए, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। आर्टिकल 5, एक सदस्य देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला होता है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, प्ले करिए जरा। ये देखिए, अब यहां पर नेटो के सभी सदस्यों को खतरे की जानकारी दी जाती है। एक्टिव हुआ तो नेटो के सभी देश एक साथ हमला करते हैं। आर्टिकल 5, वेरी गुड ग्राफिक्स। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है। नेटो काउंसिल की बैठक अगले एक्शन पर चर्चा करेगी। ये देखिए, नेटो काउंसिल में सामूहिक फैसले के बाद दुश्मन देश पर एक्शन है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए। पोलैंड में जो एयर स्पेस वायलेशन है वो ब्रेकिंग और शॉट, और एस्टोनिया में जो एयर स्पेस वायलेशन है वो ब्रेकिंग और शॉट। ये ऑल्टरनेटिवली प्ले करिएगा। सीधे चलिए, मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर मौजूद हैं, लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए। आपको मैं बताने वाला हूं कि आखिर दुनिया में एयर स्पेस वायलेशन के दौरान क्या क्या हुआ है। 2015 में टर्की ने रशिया का फाइटर प्लेन मार गिराया था, इसलिए बहुत सारी बातें आपको बतानी है, उसको आप बने रहिए। लेकिन आइए जरा विजय वाली बॉल लीजिए, दोनों ब्रेकिंग को ऑल्टरनेटिवली प्ले करिए अशोक सर के पास। अशोक सर, चीजें एस्केलेट हो रही हैं। आप इन सब कंट्रीज में एज एन एम्बेसडर सर्व कर चुके हैं। एज अ फॉरेन सर्विस ऑफिसर आपने बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये एस्केलेशन मैट्रिक्स पर आप कहां देखते हैं? क्या हिस्ट्री में ऐसे वायलेशंस पहले आपने देखे जब से नेटो का गठन हुआ है? जी बहुत धन्यवाद निशांत, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो मनीष ने कहा, जो ये बहुत ही
डेंजरस उस पर सीमा पर पहुंच गया है, काफी चरम सीमा पर पहुंच गया। मैं तो ये कहूंगा जो अगर पिछले 3 साल 7 महीने से जब से ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ये सबसे ही ज्यादा चिंताजनक समय है इस बारी, क्योंकि अब दोनों की तरफ से एलिगेशंस लगाई जा रही हैं और उनकी डिनाई किया जा रहा है। रूस की तरफ से कहा जा रहा है जो ये नेटो देश है वो बड़े प्रोवोकेटिव हो रहे हैं, और नेटो देशों की तरफ से कहा गया है हमारी तरफ आपने ड्रोन भेजे हैं, अभी आपने बाल्टिक सीज का और एस्टोनिया का एयर स्पेस वायलेट किया है। इस समय जरूरत है बातचीत करने की, यही भारत बताता आया है जो आपको। देखिए, अगर आप युद्ध विराम पर नहीं बातचीत करना चाहते हैं, परंतु ये जो दो कन्फ्लिक्टिंग आपके जो वर्जन्स हैं उस पर आपको बातचीत करनी चाहिए। ये मेरे विचार से ये कहना जो नेटो इज एंगलिंग फॉर अ फाइट, ये मेरे ख्याल से गलत होगा, बिकॉज नेटो इज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइट। निशांत, ये तो हम बात करते रहे हैं, जो अगर अमेरिका उनके साथ नहीं आता है तो यूरोप के पास इतनी सक्षमता नहीं है जो वो रूस के साथ भिड़ सके। तो इसीलिए ये मैं समझता हूं ज्यादा प्रोवोकेशन रूस की तरफ से हो रहा है, परंतु अभी समय है और अभी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है दोनों के बीच में किसी प्रकार के बैक चैनल्स को। अगर आप परोक्ष रूप से आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, आपको बैक चैनल से कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए, जिससे कि ये वाला जो मसला है इसको सुलझाया जा सके, एयर स्पेस को वायलेट नहीं। आप जानते हैं कि अभी तक एयर स्पेस वायलेशन में कितनी सख्त कार्रवाई हुई है? आइए जरा फॉलो करिए, ये डिटेलिंग किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। आइए जरा, जिप से कट करना चाहिए था। आइए जरा, जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं, ये देखिए। अब जो बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, घुसपैठ पर सबसे बड़ी कार्रवाई। 10 सितंबर 2025 पोलैंड का 19 रूसी ड्रोन मार गिराने का दावा। पोलैंड की हवाई सीमा में घुसपैठ, यह दावा था। नेक्स्ट दिखाइए, 24 नवंबर 2015 तुर्की ने रूस का Su-24 विमान मार गिराया, और उसके बाद से रशिया का कभी भी रशिया ने टर्की का एयर स्पेस वायलेट नहीं किया। फिर वेट करिए, 17 सेकंड के लिए घुसपैठ हुई थी। फिर 22 जून 2012 सीरिया ने तुर्की का फैंटम 2 मार गिराया, आरोप था सीरिया हवाई क्षेत्र में घुसपैठ है। 14 सितंबर 1983 इराक ने तुर्की का F-100F विमान मार गिराया था, आरोप इराक के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ है। वेरी गुड ग्राफिक्स, वेल डन टीम। ये देखिए, 8 अक्टूबर 1996 ग्रीस ने तुर्क का F-16D विमान मार गिराया, आरोप ग्रीक हवाई क्षेत्र में घुसपैठ हुई है। ये सबकी बड़ी खबर आ रही है, और मैं यहां चाहूंगा मेरे बगल में अगली ब्रेकिंग को ब्रेक करें जरा। रूस की घुसपैठ बन सकता है बड़ा संकट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, नेटो में रूसी घुसपैठ के आरोप पर ट्रंप की बड़ी वार्निंग। ये देखिए जरा, नेटो एयरस्पेस का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे ट्रंप। रूसी घुसपैठ पर ट्रंप की वार्निंग। नेटो एयरस्पेस में रूसी घुसपैठ बन सकती है बड़ी मुसीबत। नेटो एयरस्पेस का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ट्रंप ने कहा है। ये देखिए, नेटो में लगातार हो रहे रूसी घुसपैठ पर ट्रंप की बड़ी वार्निंग आई है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, रशिया का स्टेटमेंट आ गया है। बी ऑन अ स्टैंड बाय, बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करें। रूस के एस्टोनिया में विमान घुसपैठ से इनकार, ब्रेक करिए। मिग-31 विमान ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है। रूस के विमानों ने कैलिनिंग्राड के लिए उड़ान भरी। वेंडोल द्वीप से 3 किलोमीटर दूर न्यूट्रल इलाके में थे विमान, रशिया ने कहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर। और डोनाल्ड ट्रंप की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा, ब्रेकिंग और बाइट बगल में चलाइएगा। यह देखिए, रूस का एस्टोनिया में घुसपैठ से इनकार है, बड़ी खबर। मिग-31 विमानों ने एस्टोनिया के एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया, यह कहा गया है। बाल्टिक में वेंडुल द्वीप से 3 किलोमीटर दूर न्यूट्रल इलाके में थे। विजय, सिर्फ ग्राफिक्स ले लीजिए। यह देखिए, पश्चिमी रूस के केरलिया से कैलिनिंग्राड के लिए उड़ान भरी थी। एस्टोनिया के दावों पर रूस के रक्षा मंत्रालय का जवाब। एस्टोनिया ने तालिन के नजदीक 3 रूसी मिग-31 की घुसपैठ का दावा किया था। इस सब के बीच में आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ब्रांडिंग अब चेंज करिए। वेनेजुएला की खबर चिंताजनक है। बी ऑन अ स्टैंड बाय। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, इंतजार कराने के लिए माफी, ब्रेक करिए। नशा तस्करों के खिलाफ अमेरिका का बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नशा तस्करी में शामिल बोट पर अमेरिका ने हमला किया है। के पास तीसरी बोट को किया गया तबाह। ये देखिए जरा, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के इनपुट पर यह हमला हुआ है। विजय के 3 विंडो शॉट्स भी है, दिखाइए जरा। आइए जरा, ये देखिए, अमेरिका का ड्रग तस्कर पर शिकंजा। ये देखिए जरा, 1, 2 और 3, इसको संभाल के रखिएगा, इसको डिस्कशन में आगे इस्तेमाल करेंगे। 20 सितंबर तीसरा हमला किया ड्रग तस्करी में शामिल बोट पर। 15 सितंबर दूसरा हमला। ये देखिए, 2 सितंबर को पहला हमला किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। कैरिबियन सागर में पकड़ी गई ड्रग टेरर शिप, ब्रेक करिए जरा।
अमेरिकी कोस्ट गार्ड की बड़ी कामयाबी, वेनेजुएला के सैंस कार्टेल में पकड़ी गई शिप। ये देखिए, सैंस कार्टेल की शिप से 2500 किलो कोकीन जब्त किया गया है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका से टेंशन के बीच वेनेजुएला की जंगी तैयारी, दिखाइए विजुअल्स। वेनेजुएला के कैरेब सोरबानो में 200 सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। ला आर्चिला द्वीप के पास कैरेबियन सागर में ड्रिल चल रही है। ड्रिल में 2500 सैनिक, 12 वॉरशिप और 12 विमान शामिल हैं। एंटीशिप मिसाइलों से लैस SU-30 फाइटर जेट से ये बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, विजय, ये वाली ब्रेकिंग, अगली ब्रेकिंग और पहली ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच वेनेजुएला का शक्ति प्रदर्शन, दिखाइए जरा। समुद्री हवाई हमले, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी है। ये देखिए जरा, आओ फर्स्ट ऑन TV9, ला आर्चिला द्वीप के पास बड़ी सैन्य तैनाती। मैं चाहूंगा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का जवाब देने की तैयारी चल रही है। ये देखिए जरा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए प्रोफेसर संदीप त्रिपाठी सर के पास। सर, योर टेक, क्या वेनेजुएला वर्सेस रशिया होता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए निशांत जी, अभी आप बता रहे थे कि अमेरिका ने 3 नार्को टेररिस्ट को मारा वेनेजुएला के। ये बात बहुत क्लियर है कि जो ट्रंप है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के बादशाह नहीं। और अमेरिका में हमने देखा है कि वॉर एक बिजनेस है। अमेरिका में हमने देखा है कि वॉर उनके DNA में। और ये एक ऐसा इलाका था लैटिन अमेरिका का, कैरेबियन कंट्रीज का, जहाँ पर शांत था। हमने पिछले 10 सालों में बहुत बड़ा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं देखा। लेकिन ट्रंप को बर्दाश्त नहीं था कि कोई जोन ऐसा, दुनिया का ऐसा कोई जोन ऐसा बचे ना जहां पर शांति हो। कहीं ना कहीं उसका वॉर बिजनेस चलता रहे। और इसीलिए जो ये नार्को टेररिस्ट का एग्जाम्पल दे करके, आइडेंटिफाई करके मैं मार रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये बीतना साबित होगा अमेरिका के लिए वेनेजुएला। क्योंकि वेनेजुएला की जो लीडरशिप है वो किसी भी हालत में ट्रंप के किसी भी इस तरीके के एक्शन से डरने वाली नहीं है। और यही कारण है जो आपने दिखाया अभी कि जो ड्रिल कर रही है, किसी रिटेलिएशन है और एक रिस्पॉन्स है कि आप अमेरिका के तानाशाह हो सकते हो, दुनिया के तानाशाह नहीं हो सकते हो। तो मुझे लगता है अमेरिका को पसंद नहीं है कि कोई दुनिया का जोन जो है शांत रहे। और इसीलिए ये कदम है, ये प्रोवोकेशन है। अभी आपने देखा कि 1 महीना पहले यही हुआ और इसके बाद इनको कोई ना कोई नार्को टेररिस्ट मिल जाएगा। इनको कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। हमने इराक में देखा। सर, क्या ये वेनेजुएला पे हमला करेंगे इराक की तर्ज पर? पॉलिटिक्स का जी, क्या ये वेनेजुएला पे इराक की तर्ज पर हमला करेंगे? जी, ये एक चीज का मॉडल, एक फैशन है। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसको विलेन बनाएंगे, इसके बाद फिर अपना लेजिटिमाइज करके जो बता रहे हैं, मैं इस चीज को आगे लेके जा रहा हूं। मेरे बगल में ब्रेक करिए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं दर्शकों को। ये देखिए जरा, ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा नया इमरजेंसी आदेश। वेनेजुएला के प्रवासियों की सुरक्षा खत्म करने की मांगी अनुमति। वेनेजुएला के 3 लाख से ज्यादा प्रवासियों की TPS सुरक्षा खतरे में। फेडरल जज चेन के आदेश के रोकने की कोशिश चल रही है। इस वक्त एक बार सीधा आइए, मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखा रहा हूं। ब्रांडिंग चेंज करिए विजय, यहां पर सीधा आइए। बहुत बड़ी खबर, ओर्शलिंग मिसाइल तैयार, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, रूस में एक और बड़े अधिकारी की रहस्यमय मौत। ब्रेक करिए जरा, उमाटेक्स कंपनी के CEO अलेक्जेंडर ट्यूनिन की मौत हो गई है। मॉस्को के बाहरी इलाके में संदिग्ध हालत में मिला शव। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाई है। रूस की न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम से जुड़ी कंपनी के में ये थे। फिर रूस के मीडिया के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, उन्होंने सुसाइड किया है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके अपर गोप्रो पर आइए और मैं चाहूंगा इसके ये वाली ब्रेकिंग और स्टिल्स बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, रूस में रहस्यमयी मौत से हड़कंप। एक बड़ी खबर, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। 19 सितंबर 2025 उमाटेक्स कंपनी के CEO की मौत हो गई है। रूस की न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटॉम से जुड़ी कंपनी है ये। फिर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, विंग्स, टेल्स, टेलब्लेजर बनाती है ये कंपनी। फिर आगे देखिए, 4 जुलाई को रूस के ऑयल टाइकून आंद्रे बादलॉव की मौत हो गई। 17वीं मंजिल से गिर गए, उनकी मौत हो गई। ये भी सुसाइड दिखाई दे रहा है। KGB के पूर्व जासूस के साथ इन्होंने काम किया है। 7 जुलाई 2025 को रूस के परिवहन मंत्री रोमन सोरतोव की मौत हो गई। गोली लगने से मौत का दावा किया गया। 2 मार्च 2025 ड्यूमा के पूर्व सांसद बुवेसर सादेव की मौत हो गई। मॉस्को में इमारत की खिड़की से नीचे गिर गए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। बाल्टिक सी में नेटो का सैन्य मूवमेंट, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन के जासूसी विमान ने भरी उड़ान। ये देखिए जरा, स्वीडिश द्वीप गोटालैंड में स्टार की पेट्रोलिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। ब्रिटेन के C-17A ग्लोब मास्टर भी स्वीडन में मौजूद हैं। ये देखिए जरा, 50-50 पे रखिएगा, 50-50 में रखिएगा।
बीच में एक और बड़ी खबर आई है, जरा इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, सीधे ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक सी में नेटो के फाइटर जेट्स एक्टिव, ब्रेकिंग और शॉट। जर्मनी के लागे से उड़ान भरे फाइटर जेट्स, ये रिपोर्ट आ रही है। रूस के सर्विलांस विमान दिखने के बाद अलर्ट है। नेटो के एयर स्पेस के नजदीक दिखा रूस का IL-20M विमान। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक सी में नेटो अलर्ट पर है। जर्मनी के फाइटर जेट्स बाल्टिक सी में उड़ान भर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो एयर स्पेस के नजदीक रूस का IL-20M विमान दिखने के बाद मूवमेंट हुआ है। यह बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। मेरे बगल में ब्रेक करिए। जंग से पहले रूस में जासूसी कराएगा ब्रिटेन, ब्रेक करिए। पुतिन के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाएगा ब्रिटेन। रूस में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 का जासूसी मिशन। रूस में जासूसों की भर्ती के लिए MI6 की डार्क वेब सर्विस लॉन्च हो गई है। MI6 ने रूस से असंतुष्ट लोगों की जानकारी मांगी है। सीधे इसके फ्लोर पर आई है। रूस में ब्रिटेन की जासूसी, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो और रूस में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन में जासूसी विमान मिशन शुरू हो चुका है। विजय स्काई होगा पीछे, ये देखिए जो जानकारी आ रही है। जंग से पहले पुतिन के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाएगा ब्रिटेन। सीधे चलिए, मनीष मेरे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली समझाइए मुझे, ब्रिटेन और रशिया एपिक लो पर है दोनों के संबंध, आगे क्या होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या फिर रूस और यूरोपीय देशों के बीच की जंग, उसमें ब्रिटेन लीड पोजीशन पर है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के मौजूदगी में भी ब्रिटेन ने यह जता दिया कि किसी भी कीमत पर रूस के साथ अभी शांति विराम की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जाहिर है कि आने वाले समय में ये और ज्यादा एस्केलेशन होगा। और वैसे भी आप देखिए, मॉस्को से जितने बयान आते हैं उसमें सबसे ज्यादा बयान इसी बात को लेकर होते हैं कि लंदन तक उनके मिसाइल कितने मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ, बहुत पुरानी अदावत भी है। एक बार मैंने आपसे कहा भी था कि रूस और ब्रिटेन के बीच का अदावत से आप इसको थोड़ा मामला पर्सनल भी देखिए कि कहा जाता है कि ब्रिटेन के राज परिवार ने एक बार रिश्ता रूस के राज परिवार को भेजा था और उन्होंने ठुकरा दिया, तो उसको उन्होंने ईगो पर ले लिया। बहरहाल इस तरह के बहुत से इंसिडेंट है, लेकिन सच बात यह है कि रूस और यूरोपीय देशों के बीच एक और जंग होने जा रही है। दुनिया ने दूसरा विश्व युद्ध देखा था, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध से हम 3 नहीं बल्कि बस 1 कदम दूर बचे हुए हैं। लेकिन मनीष, इस वक्त हमारे सभी मेहमान मौजूद हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा और हमारे सभी दर्शक मौजूद हैं। एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सभी मेहमानों के साथ। ये ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, रूस के ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, सारातोव में रूस के बड़े ऑयल प्लांट पर अटैक किया गया है। ड्रोन हमले में सारातोव प्लांट के बड़े हिस्से को नुकसान की खबर है। वॉर फ्रंट से 600 किलोमीटर दूर यूक्रेन का हमला है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, रूस के सारातोव में हमले का एयर रेड अलर्ट। ये देखिए, रिफाइनरी प्लांट में हमले के बाद अलर्ट हो गया है। बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। एक हफ्ते में दूसरी बार विजय फिर से उसी फॉर्मेट पर आएंगे और वहीं अगली खबर भी ब्रेक करेंगे। विजय आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग आपके सामने आ रही है। स्क्रीन पर जनरल सेना एम्बेसडर अशोक सजनार आपको दिखाई दे रहे हैं। उर्सुला वॉन डर लेन के शॉट दिखाइए। रूस से तेल और गैस खरीद बंद करेगा यूरोप। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस से पूरी तरह व्यापार बंद करने का वक्त आ गया। बड़ी खबर, EU चीफ उर्सुला वॉन डर लेन का यह ऐलान है। त्रिपाठी सर आपको दिखाई दे रहे हैं, मनीष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा ग्रैंड पैनल है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। उर्सुला वॉन डर लेन, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये उनका स्टेटमेंट है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह आपके सामने बड़ी जानकारी आ रही है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई, टू लेट। ये देखिए, सोरोतोव में हमले का रूस ने लिया बदला। ब्रेकिंग और शॉट, कीव समेत यूक्रेन के 6 बड़े शहरों पर हमला किया गया है। 579 ड्रोन और 40 मिसाइल से रूस का अटैक है। ब्रेकिंग और शॉट, 8 बैलिस्टिक और 32 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। आइए जरा इस सब के बीच में अब मैं अपने दर्शकों को कुछ बता रहा हूं। ब्रांडिंग चेंज करिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। वी आर रशिंग थ्रू द शो क्योंकि हमारे पास कमर्शियल कंपल्शंस बहुत है। बड़ी खबर आपके सामने, ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिका को कुचलने वाली कार्रवाई करेगा ईरान। ब्रेक करिए, ईरान की सैन्य कार्रवाई से दहल जाएगा अमेरिका। बड़ी खबर ये देखिए जरा।
अमेरिकी प्रतिबंध के बाद ईरान की सबसे बड़ी वार्निंग, ये देखिए जरा, मिसाइल के अलावा दूसरे विनाशक हथियारों का भी होगा इस्तेमाल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, ईरान के पास पहुंचा अमेरिका का सबसे खतरनाक वॉरशिप, ब्रेक करिए जरा। की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यूएई के पास यूएसएस निमित्ज की तैनाती कर दी गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 2 अमेरिकी हेलीकॉप्टर ट्रैक किए जा रहे हैं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा मेरे बगल में ब्रेक करिए, ईरान को मोसाद की बड़ी धमकी, ब्रेक करिए जरा। जब चाहे ईरान को दहला सकता है इजराइल, बड़ी खबर, पूरे ईरान में है मोसाद की मौजूदगी। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, क्या ईरान एक और ट्रिगर पॉइंट बन रहा है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। इसमें देखिए, बहुत हम चारों तरफ से यही देख रहे हैं, जो इजराइल का हमला है वहां पर कतार में, ये भी एक प्रेशर है ईरान के ऊपर। जो अमेरिका ने कहा है, जो हम बागराम बेस फिर से ले रहे हैं इधर अफगानिस्तान में, वो भी एक ईरान के लिए खबर है। जो उनकी राष्ट्रपति ट्रंप की और शहबाज शरीफ की बातचीत होगी यहाँ पर यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर, वो भी है बेसिकली प्रेशर ऑन ईरान। तो ईरान के ऊपर दबाव मेरे विचार से बढ़ता ही रहेगा, कम कुछ नहीं होगा। चाबहार सी पोर्ट पर जो उन्होंने अपना वेवर दिया था, उसको फिर से लागू कर दिया है, सैंक्शन फिर से लागू कर दिया है। ये प्रेशर है दोनों के ऊपर, भारत के ऊपर भी और ईरान के ऊपर भी। तो डेफिनेटली जो आपने कहा है दैट इट्स ट्रिगर पॉइंट। मेरे पास एक और अलार्मिंग न्यूज आ रही है अशोक सर, आपको थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं, ये चिंताजनक खबर है, बहुत बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए। आतंक फैलाने के लिए आईएसआईएस कर रहा है एआई का इस्तेमाल, बड़ी खबर, एआई से आतंकी हमले की प्लानिंग तक संभव है, बड़ी खबर है। फर्जी एआई न्यूज एंकर बना रहे हैं प्रोपेगेंडा वीडियो, न्यूज हार्वेस्ट जैसे प्रोजेक्ट आईएसआई कर रहा है प्रचार, ये बड़ी खबर आ रही है। सीधे मैं चलता हूं यहां पर अपने दर्शकों को दिखाने, अपर गोप्रो है इस खबर में, आइए जरा। आईएसआईएस जो है वो एआई का इस्तेमाल करने वाला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, आइए जरा इसके डिटेलिंग पर। आईएसआईएस हथियार बना, उसका हथियार बना एआई, ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत बड़ी वार्निंग है। आतंक फैलाने के लिए आईएसआईएस कर रहा है एआई का इस्तेमाल, इसकी ब्रेकिंग दिखाइए। सीधे सिन्हा सर के पास चलिए। सिन्हा सर, एआई का इस्तेमाल आतंक के लिए, योर टेक साहब। देखिए, जितने भी हमारे अभी आधुनिक चीजें हैं, उनका इस्तेमाल तो आतंकवादी संगठन कर ही रहे हैं। चाहे एआई का इस्तेमाल है, एआई के अंदर में जिस तरह से चीजें प्रोलिफरेट हुई हैं टेक्निकल वर्ल्ड में, चाहे आप पाकिस्तान में देख लीजिए ना, पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं इनके, वो अभी लेटेस्ट चीजों को यूज करने, उन्हें पैसा जमा करने के लिए जो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, यू नो स्पेशल। प्लीज यार, थोड़ा समय का कंपल्शन है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। जबालिया में इजरायली सेना पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं आईडीएफ ग्रुप पर, गुरिल्ला अटैक दिखाइए जरा। इजरायली टैंक को आईडीएफ ने उड़ा दिया, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, आइए जरा यहीं से लेते हैं विजय, इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा सिटी में सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक दिखाइए जरा, उससे कोहराम मच गया। गाजा सिटी में बमबारी से कई इमारतें तबाह, ये देखिए जरा।